हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका गाइडर जुबेर त्यागी। आप सभी का स्वागत है आरजे टीम प्रोडक्शन के ऑफिशियल चैनल पे, जहां आप सीखने वाले हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन, वीएफएक्स और उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सॉफ्टवेयर की बहुत ही डिटेल नॉलेज, एक्सपर्ट की गाइडेंस, मार्केट नॉलेज और उसके साथ साथ अपने 5 साल का एक्सपीरियंस भी। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको हफ्ते में 3 दिन ट्रेन करेंगे और बाकी 3 दिन आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे, तो जिससे आपकी प्रैक्टिकल भी चलता रहेगा और आप साथ के साथ प्रोजेक्ट बनाना भी सीख जाएंगे। ट्यूटोरियल तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, हर टॉपिक पे ट्यूटोरियल बनाया जा सकता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम क्वांटिटी पे फोकस ना करके हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे। आज मैं आपको सॉफ्टवेयर की ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूं आपसे। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि जो हम सीखने जा रहे हैं, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअली वो है क्या। तो आज के हमारे टॉपिक हैं कि मल्टीमीडिया क्या होता है, एनिमेशन किसे कहते हैं, वीएफएक्स कैसे किया जाता है और प्रोडक्शन हाउस में कैसे काम किया जाता है। इसके साथ साथ इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया क्या क्या है, आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या क्या हो सकती है, यानी आप क्या क्या बन सकते हैं, और सबसे लास्ट में इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताने वाला हूं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया 2 वर्डों से मिलकर बना है, मल्टी प्लस मीडिया। मल्टी मतलब बहुत सारे, मीडिया मतलब ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक, और ये 3 ही चीज हैं जिसके पूरे पैकेज को हम मीडिया कहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको अभी नहीं देने वाला हूँ, बाद में जब इसकी क्लास होगी मैं इसके ऊपर पूरी क्लास लेने वाला हूँ, तो तब आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमेशन किसे कहते हैं। एनिमेशन की डेफिनेशन क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ एनिमेशन की डेफिनेशन क्या है। एनिमेशन इज द सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स और इमेजेस, यानी कि एक सीक्वेंस है किसी भी फ्रेम्स की, किसी भी इमेजेस की, जिसमें हम मूवमेंट देते हैं। तो समझ आ गया होगा आप सभी को कि एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन का मीन्स है मूवमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो हमारा एनिमेशन है। शॉर्टकट में यही डेफिनेशन है। हर टॉपिक के ऊपर एक पूरी क्लास हुआ करेगी, एनिमेशन के ऊपर पूरी क्लास होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ कि ये है क्या एक्चुअली। बात आती है वीएफएक्स की। वीएफएक्स क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है तो मैं आगे सिखाने वाला हूं आपको, बट क्या होता है ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। वीएफएक्स, वी मतलब विजुअल, एफेक्ट्स कहते हैं इफेक्ट को। विजुअल जो आपका सीन दिख रहा है, इफेक्ट जो आप उसमें डाल रहे हैं, यानी कि जो सीन आपने शूट किया है, जो उसमें आप इफेक्ट डाल रहे हैं, उसे हम वीएफएक्स कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब बात आती है कि प्रोडक्शन में काम कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि किसी भी प्रोडक्शन में 3 स्टेज में काम होता है। सबसे पहली स्टेज है आपकी प्री प्रोडक्शन, सेकेंड स्टेज है आपकी प्रोडक्शन, और थर्ड स्टेज है पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में जितना भी, सपोज हम कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसकी प्लानिंग करते हैं। हम एक आइडिया पकड़ते हैं। अगर हम कोई बिजनेस भी करते हैं वहां भी हम यही करते हैं कि सबसे पहले आइडिया फाइनल करते हैं कि हमें करना क्या है। तो प्रोडक्शन में भी यही किया जाता है कि सबसे पहले प्री प्रोडक्शन जो पार्ट होता है, हम उसमें एक आइडिया फाइनल करते हैं, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर स्क्रीन प्ले लिखते हैं, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो स्केच वगैरह करके पहले देख लिया जाता है कि हमारा आउटपुट क्या मिलने वाला है। बड़ी बड़ी मूवीज में यही होता है कि पहले जब मूवी आती है, बनाई जाती है, तो मूवी बनाने से पहले उसका एक 3D में एक डेमो बना के देख लिया जाता है कि हमारे सीन कैसे बनने वाले हैं, हमारे विजुअल्स कैसे होने वाले हैं, और हमारा एनिमेशन कैसे होने वाला है। तो समझ आ गया होगा प्री प्रोडक्शन, जहां आपकी प्लानिंग की जाती है,
आपका आइडिया फाइनल किया जाता है, आपकी स्क्रिप्टिंग की जाती है, आपका स्टोरी बोर्डिंग किया जाता है और आपका स्क्रीन प्ले किया जाता है। तो वो पार्ट कहलाता है आपका प्री प्रोडक्शन। अब बात करते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को अगर हम हिंदी में कहें तो निर्माण, एक वर्ड है निर्माण। तो निर्माण का मतलब होता है कि आप जो बना रहे हैं। तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि जब आप शूट कर रहे हैं तो वहां पे क्या क्या होता है, वहां पे आपका एसएफएक्स होता है। एसएफएक्स क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ वहाँ मेकअप होता है, हेयर स्टाइल मतलब हेयर होता है, आपकी ड्रेसअप होता है, शूटिंग की जाती है पूरी। और वहाँ पे आपका जितना भी कैमरा वैमरे पूरा एक क्रू होता है जो सारा काम करता है, और वो सारा मिलके जो आप एक शूट निकल के आता है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी अदर फील्ड में हम बात करें तो। इसके बाद आपका आता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन किसे कहते हैं? जब आपका आइडिया फाइनल हो गया, आइडिया फाइनल होने के बाद आपका शूट हो गया उसी तरीके से जो आपने सोचा था, उसके बाद आप उसे एडिट करेंगे, उसमें आप वीएफएक्स डालेंगे, कलर करेक्शन करेंगे और म्यूजिक वगैरह लगा के आप उसे फाइनल जब निकालते हैं, फर्निशिंग कह सकते हैं आप उसे, कि जब आप अपने आइडिया को फर्निश करते हैं तो आपकी स्टेज कहलाती है पोस्ट प्रोडक्शन। तो आई थिंक आपको तीनों चीज़ समझ आ गई होंगी। तो प्रोडक्शन के अंदर तीन कैटेगरी, प्रोडक्शन हाउस के अंदर तीन कैटेगरी स्टेज पे काम होता है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। तब जाके आपका एक फाइनल रिजल्ट बाहर आता है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कि एम्प्लॉयमेंट एरिया क्या क्या है, हम कहाँ कहाँ इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत सारी जगह पे काम कर सकते हैं। आप प्रोडक्शन हाउसेज में काम कर सकते हैं, आप गेमिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप टेलीविजन्स में काम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं। आप अपना पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने खुद की वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं जहां पे आप काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इसके मतलब जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या होती है, मतलब आप इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या बन सकते हो। सपोज आप डॉक्टरी करते हो तो आपको पता होता है कि आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको पता होता है इंजीनियर बनोगे। बट इसमें आप कोर्स करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हो, एक ही कोर्स से बहुत सारी जो प्रोफाइल आपकी बन सकती है, बस डिसाइड आपको करना है। तो सबसे पहली जो प्रोफाइल, जो सबसे मेन पहली फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है ग्राफिक डिजाइनिंग। तो आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं सबसे पहली स्टेज में। उसके बाद आप वीडियो एडिटर बन सकते हैं, जितने भी वीडियो एडिट किए जाते हैं वो सारे वीडियो एडिटर ही करते हैं। इसके बाद आप 2D एनिमेशन कर सकते हैं, जितने भी आप कार्टून फिल्में देखते हैं आप उसका पूरा एनिमेशन कर सकते हैं, पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप मोशन ग्राफिक कर सकते हैं, जितने भी आजकल एनिमेशन आप देख रहे हो, जितने भी आप ग्राफिक एनिमेशन में जो ग्राफिक्स हैं, मूवमेंट होके आते हैं, वो सारे का सारा आप कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका VFX। आप VFX आर्टिस्ट बन सकते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडस्ट्री में। और इसके बाद आप 3D एनिमेशन कर सकते हैं, 3D मॉडलर बन सकते हैं, कैरेक्टर एनिमेटर बन सकते हैं, कैरेक्टर मॉडलर बन सकते हैं। बहुत सारी जॉब प्रोफाइल हैं जो आप इस कोर्स को करने के बाद बन सकते हैं। बस आपको क्या करना है, पूरा कोर्स करना है। और कोर्स करने के बाद आपको सारी चीज़ों में तो आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं, बट सारा सीखने के बाद आपको सारी चीज़ों का पता लगेगा और आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाएगा आप क्या करना चाहते हैं। और साथ के साथ अगर आप साथ में प्रोजेक्ट बना के चल रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा कि आपको अपना सिलेक्शन करना है कि मुझे क्या बनना है। तो चलिए बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट पॉइंट की, कि इस हमारे साथ जुड़ने के आपको फायदे क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा प्रॉफिट तो आपको ये है कि इस कोर्स की फीस किसी भी एनिमेशन एकेडमी में 2 to 3 लाख मिनिमम है। तो वो फी आपको पे नहीं करनी है। आपकी फी हमारे साथ जुड़ने के बाद 0 हो चुकी है। आपको किसी को 1 रुपया पे करने की जरूरत नहीं है इस कोर्स की। सबसे बड़ा प्रॉफिट। दूसरा, आप लॉकडाउन में आपका जो टाइम लॉकडाउन में आप घर पे बिता रहे हैं, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, उस टाइम का फायदा उठा सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं पूरा कोर्स, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा बड़ा फायदा आपको ये है कि YouTube पे बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, और भी हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स कराते हैं। लेकिन जितना मैंने एनालाइज किया वो ये है कि जो बंदा ग्राफिक डिजाइनर है तो ग्राफिक डिजाइनर आप डिजाइनिंग के ट्यूटोरियल आपको सिखा रहा है, ट्रेनिंग दे रहे हैं।
जो वीडियो एडिटिंग है तो वीडियो एडिटिंग की दे रहे हैं, कोई वीएफएक्स वाले हैं तो वीएफएक्स की ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आपको ग्राफिक्स से लेके 3D एनिमेशन तक पूरी ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आपको कहीं और किसी अदर चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो 3 फायदे हो गए। चौथा फायदा आपका ये है कि आपको जो सारी नॉलेज दी जाएगी वो एडवांस सॉफ्टवेयर नॉलेज होगी। यानी कि सॉफ्टवेयर तो सभी को आप लोगों में से बहुत सारों को आता होगा, लेकिन उसकी डिटेल ट्रेनिंग हमने शुरू में बात की थी कि हम आपको डिटेल ट्रेनिंग देंगे, यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल ट्रेनिंग हम आपको देने वाले हैं, जिसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स भी आप लोगों को बताए जाएंगे जो आपके बहुत यूजेबल होते हैं। फिर इसके बाद जो इससे एक अच्छा फ़ायदा और ये है कि जब आप कोर्स करेंगे तो हम आपको LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ज्वाइन हुए हैं या आप वीडियो एडिटिंग मतलब आप जो पूरे कोर्स के लिए ज्वाइन हुए हैं, तो हम उन्हें देंगे LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो आपकी हेल्प करेगा आपकी जॉब में। यानी कि वो आपको बताएगा कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है और आपको कितना आता है। वो उसमें आपको कितना आता है ये तो आपका एक रिजल्ट ही बताएगा, बट वो आपको रिकमेंडेशन लेटर हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जॉब के लिए। फिर बात आती है, एक और बहुत बड़ा फायदा है मैं आपको बताना चाहता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बताते हुए, कि अगर आप बेस्ट करते हैं तो आरजे टीम आपको प्लेसमेंट देगी। यानी कि आपको सीधा मौका है हमारे साथ काम करने का। अगर आप बहुत बेस्ट करते हैं, पहले ही मैं कह रहा हूँ बहुत बेस्ट करते हैं, तो जितना पैशन है आप में आप लगा दीजिए और अपना दम दिखा दीजिए कि आप में कितना दम है। उसके बाद हम आपका साथ देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप हमारे साथ काम करेंगे। एक फायदा और है इसका कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो गारंटी ले सकता हूं मैं, अगर आप में गट्स है, मैं जोर दे के बोल रहा हूं, अगर आप में गट्स है, आप में पैशन है, तो आप 6 महीने बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सोचिए, यानी कि आफ्टर 6 मंथ आप कमाना स्टार्ट कर रहे हैं। आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं आप लोग, ये भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और आप एक यूट्यूब के लिए वीडियोस बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों को काम करके दे सकते हैं घर बैठे। तो आप आफ्टर 6 मंथ आप कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा फ़ायदा इनमें से कौन सा लगा। जितनी भी एडवांटेज आप ले सकते हैं लीजिए, और लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना पैशनेट हैं और आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा फ़ायदा लेने के लिए कर रहे हैं। तो अब आगे बताता हैं आपको, आज थोड़ा सा सॉफ्टवेयर मैं सिखाने वाला हूँ आपको, स्टार्ट करने वाले फोटोशॉप से। बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी लोगों से। जो लोग फ्रेशर हैं वो तो बहुत अच्छे से करेंगे ही, लेकिन जिन लोगों को पहले से आता है, जो लोग थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं या कोर्स कर चुके हैं, तो वो ये सोच रहे होंगे कि यार मैं क्यों करूं, मुझे तो आता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक बंदे को सब कुछ नहीं आता, लेकिन सबको कुछ ना कुछ आता है, सबसे मेन पॉइंट। तो हो सकता है कि आपने जितना सीखा है कुछ हमारे पास ऐसा हो कि जो आपके काम आ सके। कितने पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको नहीं आते होंगे, हमें आते होंगे, और हो सकता है कि जो हमें ना आता हो आपको अच्छा आता हो। तो कोर्स ज्वाइन जरूर कीजिए। रही बात ग्राफिक की, बहुत से क्या करेंगे, यार मुझे सीखना तो वीडियो एडिटिंग है, मुझे वीएफएक्स सीखना है, लेकिन ये सिखा रहे हैं ग्राफिक से। तो ग्राफिक से मैं आपको बता देता हूं कि ग्राफिक एक बेसिक है सब चीजों का। आप चाहे वीएफएक्स करें तो ग्राफिक के बिना नहीं कर सकते, आप वीडियो एडिटिंग करें तो ग्राफिक के बिना नहीं कर सकते, आप एनिमेशन करें, आप 3D करें, कुछ भी ग्राफिक के बिना कंप्लीट नहीं है। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं। अगर आप 3D एनिमेशन कर रहे हैं तो जब उसमें किसी भी चीज़ का आप मॉडल बनाते हैं तो उस पर टेक्सचर करने के लिए आपको ग्राफिक्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। आपको रियलिस्टिक बनाना है, उसे कलर देने, तो ग्राफिक्स से ही आपको काम करना होगा। अगर आप VFX कर रहे हैं तो कंपोजिटिंग के लिए जितनी चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी उसमें से मैक्सिमम चीज़ें ग्राफिक की आप यूज़ करते हैं। अब बैकग्राउंड्स आप यूज़ करते हैं VFX में, वो सारे ग्राफिक ही होते हैं। तो ग्राफिक के बिना कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होने वाला, कोई भी कोर्स आपका अधूरा है, चाहे आपका वीडियो एडिटिंग हो, VFX हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे 2D एनिमेशन हो, चाहे मोशन ग्राफिक हो। तो समझ रहे हैं आप।
तो ये मत सोचिएगा कि मैं तो वीडियो एडिटिंग करने आता तो ग्राफिक क्यों सीखूं। ग्राफिक हर जगह यूज होता है और सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप सीखेंगे तो आपका तो कुछ जा ही नहीं रहा है यार, मैं सीधा कहता हूँ आपका तो कुछ ही नहीं रहा। तो आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है तो आप उसे लीजिए, उसका फायदा उठाइए। अब इसके बाद बात करते हैं एक और फायदा, छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो वीडियो एडिटिंग सीखने आए हैं इस चैनल पे और कुछ वीएफएक्स सीखने आए हैं, तो उन लोगों को जो हमारी अल्टरनेट डेज वाली क्लास होंगी, ट्रेनिंग के अलग वाले जो डेज होंगे, उनमें हम आपको छोटे छोटे वीएफएक्स, छोटे छोटे इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम आपको बनानी सिखा रहे हैं। वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे हम, उसमें ट्रेन करेंगे आपको। तो वहाँ आपका साइड बाय साइड इतना चलता रहेगा कि जो आप सीखना चाहते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा। और हम आप लोगों से जो है कॉल्स के थ्रू हम आप लोगों से बात करेंगे कि आप आज क्या सीखना चाहते हैं। तो जिस पे ज़्यादा वर्डिंग हुआ करेगी हम उस पर अल्टरनेटिव्स वाली क्लास में हम उस पर काम करेंगे। तो हम आपको दोनों फायदे देने वाले हैं। तो कुछ भी मिस मत कीजिए, जितना आपको सिखाया जा रहा है आप सीखिए, क्योंकि सीख के ही आप कुछ कर सकते हैं। बिना सीखे आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं किसी भी। तो आज स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप, जो कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफिक में मैं आपको 3 सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूँ, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर। इसके अलावा भी कई अगर किसी को ज़रूरत है तो हम लोग देखते हैं, उसका जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन ये 3 सॉफ्टवेयर मेन हम सिखाने वाले हैं आप लोगों को ग्राफिक में, और तीनों सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। फ़ोटो एडिटिंग आप किसी भी ऐप से कर लीजिए, बट अगर आप फोटोशॉप में जो काम कर सकते हैं वो किसी ऐप से नहीं कर सकते। लिख के ले लो, क्योंकि फोटोशॉप पूरा कस्टमाइज है। फोटोशॉप में आप वो कर सकते हैं जो आप यहाँ से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं आप, और ऐप में आप वो कर सकते हैं जो आपको कंपनी ने दे दिया है। तो पूरा कोर्स कीजिए। आज मैं इंटरफेस पे बात करने वाला हूँ फोटोशॉप के, और फोटोशॉप होता क्या है ये आपको बताने वाले हैं। तो आई थिंक टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी स्टार्ट करते हैं कि फोटोशॉप क्या होता है। ज़्यादा देरी की क्लास नहीं होगी आज, मैं आपको सिर्फ इंटरफेस बताऊंगा, 2-4 टूल्स आपको बताऊंगा, और उसका पूरा रिजोल्यूशन क्या होता है, फोटोशॉप क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये मेरा डेस्कटॉप है, आप देख रहे हैं आरजे टीम प्रोडक्शन का ब्रांड लोगो लगा हुआ है, और आप यहाँ से फोटोशॉप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो मैं आपको जो है फोटोशॉप और जितना भी एडोब का वर्जन है वो मैं 2020 आपको सिखाने वाला हूँ, जो लेटेस्ट है। 2021 भी आ चुका आई थिंक, बट मैं 2020 यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं यही सिखाने वाला हूँ। ये कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट हैं जो हम लोगों ने बनाए हैं, और इसके साथ साथ तो हम स्टार्ट करते हैं एक नए प्रोजेक्ट पे। तो हम यहाँ से, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है जो पहले आप बना चुके हैं, तो वो ओपन पे क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं जहाँ भी आपका प्रोजेक्ट सेव है। बट हम क्या करने वाले हैं, हम न्यू प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ये आपके रिसेंट प्रोजेक्ट हैं जो आपने भी जल्दी में बनाए हैं, तो वो यहीं पे आते रहते हैं, तो आप यहीं से ओपन कर सकते हैं पूरा सॉफ्टवेयर। तो क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू। अब यहाँ पे आपका सबसे पहले आता है कि आपके कुछ डिफ़ॉल्ट साइज आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं कस्टम कस्टम कस्टम, क्योंकि मैं अगर कुछ बनाना होता है तो मैं पहले उसका साइज मेंटेन करता हूँ, सॉफ्टवेयर में डालता हूँ, तो वो हमारा कस्टम कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बने बनाए आ रहे हैं, क्लिपबोर्ड आ रहा है, A4 आ रहा है, और भी इसमें बहुत सारे आ रहे होंगे जो, और यहाँ से हम अपना खुद का कोई भी साइज बना के सेव कर सकते हैं। यहाँ से ये फोटो साइज, यानी कि आपको जैसे लैंडस्केप में फोटो बनाना है तो आपको पहले से उसका साइज नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट साइजेस हैं। पोर्ट्रेट में आपको कितने बाई कितने का होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से आप डिफॉल्ट चूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि मैं अपने अकॉर्डिंग साइज सेलेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, यहाँ से हमें कुछ नहीं लेना है, मतलब आप ले सकते हैं, बट अगर मुझे कुछ नया साइज यहाँ से लेना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सबसे पहले आता है विड्थ, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट की विड्थ क्या होगी। उसके बाद आती है हाइट, और यहाँ से आप अपने फाइल का नाम, जब आप सेव करते हैं तो वहाँ एक नेम देते हैं, तो वो नेम आप पहले दे सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ जैसे फोटोशॉप फर्स्ट क्लास। तो ये फोटोशॉप की फर्स्ट क्लास है आज हमारी। और इसके बाद यहाँ पे मैं पिक्सल, मैं बताने वाला हूँ आपको पिक्सल क्या होता है। मैं सेंटीमीटर में ले सकता हूँ, इंच में ले सकता हूँ, मिलीमीटर में ले सकता हूँ, पॉइंट्स में ले सकता हूँ, पिकास में ले सकता हूँ।
तो ये एक यूनिट्स रहती हैं, जैसे आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेते हैं, जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे उससे भी छोटी डिजिट आपको दी गई हैं, मतलब हाइट और वेट लेने के लिए। तो हम काम करते हैं, सपोज इंच पे करना है हमें फीट में कोई डिज़ाइन बनाना है तो ये फीट का ऑप्शन नहीं है, बट हम इंच में कर सकते हैं। सपोज मुझे 1.5 बाई 2 फीट का एक डिज़ाइन बनाना है, तो अगर मैं विड्थ लेना चाहता हूँ 1.5 फीट, तो हमारी जो इंच बैठेंगी वो बैठेंगी 18 इंच, और अगर हाइट मुझे लेनी है 1 फीट तो यहाँ पे बैठेंगी 12 इंच। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपको अपना जो पेपर है, जैसे सपोज मैं बात करता हूँ इस पेपर की, तो ये आपको ऐसे रखना है या आपको ऐसे रखना है, तो आप साइज आपका वही रहेगा, आप ऐसे रख लो या ऐसे रख लो, बस चेंज क्या हो रहा है, आपकी हाइट और विड्थ चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम आपको ओरिएंटेशन का यही मतलब है कि आपको उसे पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है। तो अगर मुझे ज़रूरत है पोर्ट्रेट ऐसे खड़ा हुआ डिज़ाइन बनाने की, तो मैं पोर्ट्रेट लूँगा। अगर मुझे ज़रूरत है लैंडस्केप यानी कि एक फ्लायर बनाने की या कोई भी प्रोस्पेक्टस ब्रोशर बनाने की, तो मैं उसे लैंडस्केप ले सकता हूँ। अगर मुझे बुक बनानी है A4 की, तो मैं उसे पोर्ट्रेट ले सकता हूँ। तो डिपेंड करता है आप पे, आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। तो मैं कर देता हूँ सपोज पोर्ट्रेट। अब बात आती है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन एक सबसे मेन पॉइंट है फोटोशॉप का और किसी भी इमेज का। रिजोल्यूशन किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन यहीं पे छुपी हुई है आप लोगों के सामने, लेकिन बहुत सारे लोग जो ग्राफिक कर चुके हैं शायद उन्हें भी इसकी डेफिनेशन नजर ना आई हो। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ पिक्सल पर इंच। हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं पिक्सल पर इंच में, यानी कि इंच और पिक्सल। पिक्सल है सबसे छोटी यूनिट मेजरमेंट की फोटोशॉप के अंदर। तो पिक्सल पर इंच आपका क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन, यानी कि 1 इंच में पिक्सल्स की संख्या को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। अब रिजोल्यूशन बाय डिफॉल्ट होता है 72 पिक्सल पर इंच, बट हम इसे मैक्सिमम 300 तक ले जा सकते हैं। तो अगर आपको जितना अच्छा आपके पिक्सल्स होंगे 1 इंच के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके पास कोई बर्तन है, आप उसमें मिट्टी भरते हैं, तो उसका वजन जब आप तोलते हैं, और आपने उसमें ठोक ठोक के मिट्टी भरी है, जब उसका वजन आप तोलते हैं, तो आपके हिसाब से किसमें वजन ज्यादा होना चाहिए, जिसमें आपने ठोक ठोक के मिट्टी भरी है तो उसमें आपका वजन ज्यादा होगा। वही सेम कंडीशन यहाँ है, जिस 1 ही इंच है, 1 इंच में अगर 72 पिक्सल है और उसी इंच के अंदर आपके 300 पिक्सल है, तो आपकी इमेज क्वालिटी कौन सी बेटर होगी, वजन किसमें ज्यादा होगा, जिसमें आपने के पिक्सल ज्यादा है, और पिक्सल ज्यादा है तो आपका क्वालिटी अच्छी होगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि रिजोल्यूशन जितना अच्छा होगा इमेज क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, पिक्सल जितने डाउन होंगे इमेज क्वालिटी उतनी ही घटिया होगी, सीधा बोलेंगे। ठीक है, तो रिजोल्यूशन का आप नोट कर लीजिए, रिजोल्यूशन का डेफिनेशन। उसके बाद आते हैं हमारे कलर मोड। यहाँ पे बहुत सारे कलर मोड होते हैं। RGB, हम फोटोशॉप में काम करते हैं RGB कलर मोड पे, जो बाय डिफॉल्ट होता है। इसमें कर सकते हैं किसी और पे भी, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसी और पर नहीं कर सकते, बट RGB डिफॉल्ट होता है। RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB की जो फुल फॉर्म है वो है रेड, ग्रीन और ब्लू। तो हम कलर, अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ CMYK और RGB। CMYK होते हैं आपके थोड़े डल कलर होते हैं, RGB आपके थोड़े ब्राइट कलर होते हैं ना, एक मैटे कलर होते हैं, जैसे आप घर में पेंट कराते हैं तो एक शाइनिंग वाला पेंट होता है, एक मैटे वाला होता है, रॉयल वाला। तो रॉयल में भी दोनों चीज़ आती है। तो यहाँ पे भी यही है कि RGB कलर आपके शाइन देते हैं बहुत अच्छी, और CMYK जो है वो आपके मैटे होते हैं, मैटे कलर यानी कि आपके डल कलर होते हैं। तो हम काम करेंगे यहाँ पे ग्रे स्केल होते हैं आपके ब्लैक एंड वाइट। तो मैं सारी चीज़ों के बारे में, जब आपका ये टॉपिक चलेगा, तो अभी हम काम कर रहे हैं RGB पे, तो मैं RGB आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से 8 बिट पे ही सब लोग काम करते हैं। बिट की क्या होता है इसका भी मैं सारा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है वो 8 बिट पे होता है फोटोशॉप में, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं 16 पे भी काम, 32 पे भी काम करते हैं। इसकी मैं अलग से आपको डेफिनेशन बताऊंगा पूरा, और ये क्या होते हैं, कैसे काम करता है, ये सारा मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन आज एक छोटी सी क्लास है, ज़्यादा टाइम भी हमारे पास नहीं होगा, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं आपको बताने वाला हूँ जल्दी जल्दी में कि ये क्या है।
डिटेल में सारी नॉलेज आपको अलग से दी जाएगी पूरी, जब नेक्स्ट क्लास जब से स्टार्ट होगी। तो हम 8 बिट हमने यहाँ से चूज किया। अब आते हैं बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट यानी कि जब आपने एक सरफेस लिया है, एक एरिया आपने सेलेक्ट किया है, तो उसका जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा। मैं व्हाइट पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। व्हाइट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से क्रिएट कर दिया, तो ये जो आपका एरिया आया है, ये व्हाइट आया है, यही आपका वो बैकग्राउंड था जो हमने वहां पे व्हाइट लिया था। अब मैं कंट्रोल एन करके मैं सेम सेटिंग पे ये कोई दूसरा आ गया है, चलो कोई नहीं, A4 ले लेता हूँ मैं यहाँ से। मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक। तो यहाँ से ब्लैक करने के बाद क्रिएट किया, तो ब्लैक पे क्रिएट करते ही ये हमारा इंटरफेस अब ब्लैक है, तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको सिलेक्शन थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये सिलेक्शन तो ब्लैक हो गया। फिर मैं कंट्रोल एन करता हूँ और यहाँ से आपको दिखाता हूँ तीसरा पॉइंट, ट्रांसपेरेंट। बैकग्राउंड कलर भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में मैं क्लिक करके क्रिएट करूँगा, तो ये आपका ट्रांसपेरेंट एरिया आ गया, यानी कि साइज हमने कुछ और ले लिया था, मैं कस्टम पे कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। तो ये आ गया आपका ट्रांसपेरेंट, यानी कि बैकग्राउंड पे कोई कलर नहीं है। इसके बाद एक और बचा है लास्ट वाला आपका पॉइंट, वो है बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर कौन सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको दो कलर पैनल दिख रहे हैं। सबसे ऊपर उसे बोलते हैं फोरग्राउंड कलर और नीचे वाले को बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। तो अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ, यहाँ से नीचे वाले से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ और मैं तब कंट्रोल एन करता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ साइड वाइज सेलेक्ट करके सारा, फिर मैं कर देता हूँ इसे बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ से जब मैं क्रिएट करूँगा तो मेरा यही कलर आएगा जो आपके बैकग्राउंड पे है। तो आई थिंक इंटरफेस आपको सारा पता लग गया होगा, यहाँ से रिजोल्यूशन आपको डेफिनेशन पता चल गया है। अब हम बात करते हैं इंटरफेस की। ये मैं एक रहने देता हूँ, यहाँ पे मैंने कंट्रोल एन कर लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पैनल्स की पूरे। ये है आपका टूल पैनल, ये आप यहाँ से हटा सकते हैं पूरा। ये आपका पूरा जो वर्क स्पेस है वो आप अलग कर सकते हैं पूरा। यहाँ से आपका कलर पैनल आप अलग कर सकते हैं। पैटर्न क्या होते हैं ये सारी डिटेल में आपको आगे सॉफ्टवेयर बताना है। ग्रेडियंट क्या होते हैं, तो मैं यहाँ से सारे के सारे ये अलग अलग पैनल बना लेता हूँ। ये मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, अगर एडजस्टमेंट मुझे यहाँ से अगर मतलब काम कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, तो मैं इसे यहाँ उठा के रख सकता हूँ। मैं टूल पैनल को यहाँ लेके आ सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हम अपना कस्टम पैनल बना सकते हैं, कस्टम इंटरफेस पूरा बना सकते हैं, कस्टम वर्क स्पेस बना सकते हैं, मेन चीज़। दूसरा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सारा बिगाड़ दिया, इधर उधर कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारे का सारा रीसेट हो जाए। तो रीसेट के लिए आपको विंडो में जाना है, विंडो में जाके वर्क स्पेस। अब हम काम कर रहे थे एसेंशियल पे, जो कि डिफॉल्ट होता है इसमें वर्क स्पेस। अगर आपको 3D पे काम करना है, 3D पे आपको इजी रहेगा, 3D के पैनल ज़्यादा खुल के आएंगे। तो ये आपके उस जैसे आपको ग्राफिक और वेब पे काम करना है, तो आप ग्राफिक और वेब वाले वर्क स्पेस पे काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे वर्क स्पेस पे काम करने पर आपको पैनल नहीं मिल सकते हैं, बट जिस पे आप डिफॉल्ट पे क्लिक कर रहे हो उसके टूल्स आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है सपोज ग्राफिक एंड वेब पे, तो ये सारा हमारा ग्राफिक और वेब का बन चुका है। लेकिन अगर मैं काम करना चाहता हूँ अपने जैसे मैं खुद का बना लेता हूँ कुछ पैनल, सपोज मुझे टूल यहाँ नहीं चाहिए, मुझे टूल चाहिए यहाँ पे, इसमें मैंने टूल यहाँ रख लिए, और मुझे जो पूरी हिस्ट्री है वो चाहिए मुझे यहाँ पे, और इसके बाद कैरेक्टर जो मैं चेंज कर सकूँ फोटो में अपना, वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो ये मेरा पूरा मैसेजेस आ रहे हैं, एक मिनट। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये आगे तक सेव रहे, तो मैं यहाँ पे विंडो पे जाके वर्क स्पेस और यहाँ से अपना न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करके इसे कोई भी मैं नाम दे सकता हूँ। जैसे मैं देता हूँ फर्स्ट क्लास और मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर दूसरे वर्क स्पेस पे काम कर रहा हूँ, एसेंशियल पे काम कर रहा हूँ, तो अब ये एसेंशियल वैसे ही है जैसा हमने छोड़ा था। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे करेंगे रीसेट। तो रीसेट करने पे वो आपका पूरा रीसेट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ जो पैनल मैंने अपना न्यू वाला बनाया था मैं उस पर काम करूँ, तो मैं वर्क स्पेस में जाऊँगा और यहाँ से फर्स्ट क्लास पे मैं क्लिक करूँगा, और फर्स्ट क्लास पे क्लिक करने के बाद आपका वही पैनल खुल जाएगा जो आपने सेट किया था कस्टमाइज करके। तो आपको वर्क स्पेस का पता चल गया होगा। अब मैं आपको बात करता हूँ, जैसे मैं एक बार रीसेट कर लेता हूँ, एसेंशियल पे आ जाते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, ये होता है आपका टूल पैनल, यानी कि आप टूल्स के थ्रू सारा काम करते हो।
ये आपका प्रॉपर्टी पैनल है, जो भी टूल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ आती हैं। और इसके अलावा ये हमारा लेयर पैनल, आपकी लेयर होती हैं, यानी आप लेयर पे काम करते हैं, आपका जो फोटोशॉप है वो लेयर बेस्ड है, यानी कि आप अलग अलग लेयर पे काम करेंगे। सपोज किसी पे आपने टेक्स्ट लिखा है, किसी पे आपने बैकग्राउंड लिया है, किसी पे आपने लाइटिंग या कुछ ऐसा दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है, तो आप उस पर वन बाय वन, जो लेयर ऊपर रहेगी वो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा, जो लेयर नीचे रहेगी वो आपका नीचे रहेगा। तो लेयर पे काम किया जाता है। कैसे काम किया जाता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में एक प्रोजेक्ट पूरा आपको बना के दिखाने वाला हूँ। और ये लेयर पैनल है हमारा, ये सारे हमारे पैनल होते हैं। हम इनके अलावा कोई और पैनल भी एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। तो ये है हमारा वर्क स्पेस जिस पे हमारा काम होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ कि कैसे आप काम करते हैं। सबसे पहले फाइल पे आप जाएंगे, सपोज आपको कोई फ़ोटो कॉल करनी है फोटोशॉप में, तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी फ़ोटो आप उठा सकते हैं। ओपन मैंने किया तो ये ओपन होके हमारे पास सामने हमारी इमेज आ गई जो हमने ओपन की है। अब इसमें अगर हमें काम करना है, सपोज इसमें हमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, तो यहाँ से टेक्स्ट T4 टेक्स्ट आता है। अगर मुझे इससे छोटा करना है तो मैं सबसे पहले इसका लॉक ओपन करूँगा, डबल क्लिक, ओके, एंड देन ओके। मैं इसे यहाँ से, अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा Ctrl+T, सॉरी मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। मैंने प्रेस किया Ctrl+T, यानी कि अगर मैं ऑटो सेलेक्ट यहाँ पे हुआ है हमारा, अगर मैं अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ, तो ये लेयर का जो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स ये लिखा आ रहा है ना, इस पर चेक हुआ है, तो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का मतलब है कि इसके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आपको दिख रहे हैं। आप यहाँ से इसे Ctrl+T करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से इसे स्केल कर सकते हैं, कहीं भी इसे मूव कर सकते हैं मूव टूल से, और इसकी आप कॉपी बना सकते हैं। कॉपी कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट आपको नॉर्मल सा सबको पता हो, Ctrl+C Ctrl+V, लेकिन इसमें करते हैं हम Ctrl+J। यहाँ से लेयर आपका सिलेक्ट है, Ctrl+J अगर मैं करता हूँ तो इसकी कॉपी बन जाएगी, तो उसे उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा तो इंटरफेस समझ आ ही गया होगा। तो ये आपका प्रॉपर्टी पैनल, टूल बॉक्स, वर्क जिस पे हम काम करते हैं, फाइनल वर्क स्पेस, ये आपका लेयर पैनल, और ये कलर स्विचेस, सारे पैनल्स हैं यहाँ पे। तो ये है आपका फोटोशॉप, जो आपको एक बेसिक सी नॉलेज आपको दी आज इंटरफेस की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके टूल्स पे काम करने वाले हैं। आपको सिलेक्शन कैसे होता है, पेडिंग कैसे की जाती है, बैकग्राउंड कैसे चेंज किए जाते हैं, ये सारे का सारा हम लोग सिखाने वाले हैं। तो ये थी आज आपकी बेसिक क्लास फोटोशॉप की, और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू ज्वाइन रखें, चीज़ों को करते रहें, और हाँ अपना ख्याल रखें क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, प्रिकॉशंस लेते रहें, रूल्स को फॉलो करें। तो एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये इंटरफेस, और आपको जो स्टार्टिंग में सारे मैंने पॉइंट बताए हैं तो वो सारे आपके काम के हैं, तो आप उन्हें नोट्स बना लीजिए। और अब बात आती है उस पॉइंट की जो मैंने आपसे बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आ सकता है, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक वेब सीरीज़ प्लान कर रहे हैं, और उस वेब सीरीज़ में हम लोग कंटेंट क्रिएटर की हमें तलाश है, जो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर हो या जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हों। हम लोग सुपर हीरोज़ बना रहे हैं खुद के। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जो बहुत अच्छा है, आपको लगता है बहुत यूनिक है, इस पे काम किया जा सकता है, तो आप आइडिया हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपका आइडिया रियल में बेस्ट है तो हमारी टीम उस पर काम करेगी और उस पर वीडियो बनाएगी, ठीक है, और क्रेडिट आपको दिया जाएगा। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि आप हमारे साथ शेयर कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के लोगों ने तो हमारा चैनल ज्वाइन किया ही है, इसके साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, और आपका फिलीपींस, नाइजीरिया, और इसके बाद साउथ अफ्रीका से भी लोगों ने हमारा चैनल ज्वाइन किया है। तो वेलकम है सभी का, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बस सब्र कीजिए थोड़ा सा। और ये हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है, तो स्टार्ट करते हैं। तो
गाइस ये रहा आपकी स्क्रीन पे। Audio Jungle. Audio Jungle. तो दोस्तों ये था हमारा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट जो काफ़ी टाइम से इस पर काम चल रहा है, और हमने इसमें पूरा हॉलीवुड की तरह आयरन मैन टेक्नोलॉजी, जैसे वो हवा में काम करता है, डिजिटलाइजेशन पे होलोग्राम टेक्नोलॉजी में डालने की कोशिश की है, और कंप्यूटर भी हम लोगों ने इसमें कांच के बनाए हैं। तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी। तो अगर आपके पास आइडिया अच्छे हैं तो आप इस लेवल के प्रोजेक्ट्स में हम लोगों के साथ काम करने वाले हैं। तो बने रहिए और अपना ध्यान रखिए। कोविड की महामारी में बड़ा थोड़ा माहौल ख़राब है, तो आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो नेक्स्ट क्लास बहुत एक्साइटेड होने वाली है, बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हैं। अब मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए हमें माफ़ी चाहता हूँ आपसे, अगली क्लास में मिलेंगे, और ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये लास्ट प्रोजेक्ट कैसा लगा, और क्या आप इसमें काम करने के लिए हमारे साथ रेडी हैं। अगर हैं तो आप अपनी स्किल्स दिखाइए, हम आपको मौका देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट, शब ब खैर, शुभ रात्रि, बाय।